हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस चल रहा था। हमने देखा था कल इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले, डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले। जिनमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य पढ़ लिए थे और प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले पढ़ लिए थे। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं, डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। तो इस प्रकार के वाक्यों की यानी डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय भाव के अनुसार निवेदन के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, आदेश के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू और सलाह के लिए यू आर एडवाइज टू लगाते हैं। यानी कि डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय निवेदन का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, आदेश का भाव है तो यू आर ऑर्डर्ड टू और सलाह का भाव है तो यू आर एडवाइज टू लगाते हैं। तथा डू को हटाते हैं, डू को हटाते हैं तथा नॉट को टू से पहले लगाते हैं। नॉट को टू से पहले लगाते हैं। कौन से टू से पहले लगेगा? यू आर एडवाइज टू में जो नॉट दिया है तो यू आर एडवाइज नॉट टू आएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका जो हमारा है, सेकंड तरीका जो हमारा है वो सूत्र वाला है जो आपने देख रखा है। 1 नंबर पर लेट आता है, 2 नंबर पर ऑब्जेक्ट आता है, 3 नंबर पर अब यहाँ पर क्या आएगा? नॉट, 4 नंबर पर क्या आएगा? बी और 5 नंबर पर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सूत्र को भी हम काम में लेते हैं। दोनों प्रकार से आपके सामने वाक्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पहला सेंटेंस है डोंट मेक ए नॉइस, इसे ले लेते हैं, डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो, ठीक है। इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है डोंट मेक ए नॉइस। तो कैसे बनाएंगे? पहले नंबर पर हम डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। टीचर क्लास में कहा डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। तो इसमें क्या दिया जा रहा है? आदेश। टीचर छात्रों को क्या दे रहा है? आदेश। तो आप जानते हो आदेश के लिए क्या लगाते हैं? यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। मैंने बताया शुरू में यू आर ऑर्डर्ड टू लगाते हैं, लेकिन डू को हटाते हैं और नॉट को टू से पहले लगते हैं। यू आर ऑर्डर्ड, फिर नॉट लगाया और उसके बाद टू लगाया, यानी कि नॉट को टू से पहले लगाते हैं। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, उसके बाद आप क्या लिख दो? मेक ए नॉइस। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक ए नॉइस। पहली तो ये बन गई, दूसरी कैसे बनेगी? सूत्र में देखिए 1 नंबर पर क्या लगाना है? लेट, तो आप लेट लिख दीजिए। 2 नंबर पर आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? ए नॉइस। उसके बाद 3 नंबर पर क्या लगाना है? नॉट। 4 नंबर पर बी। 5 नंबर पर क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की क्या होती है? मेड। ये आपकी क्या बन गई? पैसिव वॉइस, लेट एंड नॉइस नॉट बी मेड। तो डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय भाव के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू लगाते हैं। डू को हटाते हैं और नॉट को टू से पहले लगाते हैं। दूसरा तरीका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल अपन ने देखा है डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। तो पहला तो आदेश का भाव है इसलिए यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद डू को हटाया, नॉट को लगाया, नॉट टू मेक ए नॉइस। दूसरी हमने कैसे बनाई है? लेट, सेकंड नंबर पर ऑब्जेक्ट ए नॉइस, 3 नंबर पर नॉट, 4 नंबर पर बी, 5 नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। सेकंड एग्जांपल देखिए, डोंट मेक ए नॉइस, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना सर्वा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो आपको क्या है इसमें? सलाह ही है। क्या है? सलाह है। तो सलाह है तो हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। पहली तो यू आर एडवाइज्ड,
यू आर एडवाइज लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, डू नॉट को हटाइए, नॉट को लगाइए टू से पहले, यू आर एडवाइज नॉट टू, बाकी सेंटेंस को लिख दीजिए, वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम, तुम्हें सलाह दी जाती है अपना समय बर्बाद मत करो, यू आर एडवाइज नॉट टू वेस्ट योर टाइम। दूसरी कैसे बनेगी, दूसरी बनेगी 1 नंबर पर लेट, 2 नंबर पर ऑब्जेक्ट योर टाइम, 3 नंबर पर नॉट, 4 नंबर पर बी, 5 नंबर पर वेस्टेड। लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। तो 2 सेंटेंस हो गए। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है, लेट डोंट प्ले विद फायर, डोंट प्ले विद फायर, आग से मत खेलो। ये आग में अपन हाथ वगैरह देते रहते हैं इधर उधर, तो आग से मत खेलो। देखो ऐसी वॉइस है, इसमें बच्चे रहते हैं चूल्हे वगैरह के पास जाके या गैस के पास जाके क्या करने लग जाते हैं, वहाँ खेलने लग जाते हैं, तो कहते हैं डोंट प्ले विद फायर, आग से मत खेलो। तो एक माँ अपने बच्चे को क्या देगी, सलाह, यू आर एडवाइज्ड लिखा, यू आर एडवाइज, उसके बाद डू नॉट को हटाते हैं, नॉट को लगाते हैं टू से पहले, डोंट प्ले विद फायर, प्ले विद फायर। दूसरी कैसे बनेगी, 1 नंबर पर लेट, 2 नंबर पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फायर, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद प्ले। लेट फायर नॉट बी प्लेड, लेट फायर नॉट बी प्लेड, और लास्ट में लिखना चाहो तो विद लिख दीजिए आप, लेट फायर नॉट बी प्लेड विद, आग से मत खेलने दो। चौथा सेंटेंस, डोंट प्ले विद बैड बॉयज, डोंट प्ले विद बैड बॉयज, बुरी संगत वाले लड़के के साथ, लड़कों के साथ मत खोलो। पैसे वॉइस ये भी सलाई जाएगी, यू आर एडवाइज्ड, डू नॉट को हटाइए, नॉट को पहले लगाइए, टू से पहले, नॉट टू प्ले विद बैड बॉयज, ये हो गया। दूसरी कैसे बनेगी, लेट बैड बॉयज नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद प्ले, और उसके बाद विद। लेट बैड बॉयज नॉट बी प्लेड विद, बुरी संगत वाले लड़कों के साथ मत खेलने तो। अगला सेंटेंस देखो, don't issue books on Sunday, don't
बुक्स ऑन संडे, रविवार को पुस्तकें जारी मत करो। तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं, पहली तो क्या हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, डोंट इश्यू बुक्स ऑन संडे, रविवार को पुस्तकें जारी मत करो। तो आप एक नंबर पर यू आर रिक्वेस्टेड भी कर सकते हो, एडवाइज भी कर सकते हो। यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद डू नॉट को हटाइए, नॉट को लेके आइए टू से पहले, नॉट टू इश्यू बुक्स ऑन संडे, रविवार को पुस्तकें जारी मत करो। ठीक है, दूसरी कैसे बनेगी, एक नंबर पर क्या लगाना है, लेट, दो नंबर पर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स, लेट बुक्स, तीन नंबर पर क्या लगाना है, नॉट, चार नंबर पर क्या लगाना है, बी, उसके बाद इश्यू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इश्यूड ऑन संडे लास्ट में आ जाएगा। लेट बुक्स नॉट बी इश्यूड ऑन संडे, रविवार को पुस्तकें जारी मत करो। लेट द बुक्स नॉट बी इश्यूड ऑन संडे। तो देखिए ये थे हमारे डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य, है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनाई जाती है। पहली प्रकार की पैसिव वॉइस बनाते समय भाव के अनुसार, निवेदन के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, आदेश के लिए यू आर ऑर्डर टू और सलाह के लिए यू आर एडवाइज टू लगाते हैं तथा डू को हटाते हैं और नॉट को टू से पहले लगाते हैं। दूसरा तरीका है, एक नंबर पर लेट लेकर आइए, दो नंबर पर ऑब्जेक्ट को लेकर आइए, तीन नंबर पर नॉट लगाइए, चार नंबर पर बी, पांच नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमने देखा है डोंट इश्यू बुक्स ऑन संडे, रविवार को पुस्तकें जारी मत करो, तो यू आर रिक्वेस्टेड लगाया, डू नॉट को हटाया, नॉट लेके आए, टू को लगाया, नॉट टू इश्यू बुक्स ऑन संडे। और दूसरा है लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आए बुक्स, तीन नंबर पर नॉट, चार नंबर पर बी, पांच नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इश्यूड, उसके बाद ऑन संडे। ये हमारा डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है, अब लेट से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बना रहे हैं। इनका एक ही तरीका है, जो है सूत्र कौन सा है, एक नंबर पर लेट, एक नंबर पर लेट, दो नंबर पर ऑब्जेक्ट, तीन नंबर पर बी, लेट ऑब्जेक्ट बी, चार नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पांच नंबर पर बाई और छह नंबर पर सब्जेक्ट। ठीक है, लेट से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना एक ही तरीका है, एक नंबर पर लेट, दो नंबर पर ऑब्जेक्ट, तीन नंबर पर बी, चार नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पांच नंबर पर बाई और छह नंबर पर सब्जेक्ट। पहला एग्जांपल है लेट द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। पहला एग्जांपल है लेट द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चों को क्रिकेट खेलने दो। पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, एक नंबर पर आप क्या लिखोगे, लेट, दो नंबर पर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, लेट द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चों को क्रिकेट खेलने दो, क्या खेलने दो, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया, क्रिकेट। ठीक है, तीन नंबर पर क्या लगाना है, बी, चार नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, पांच नंबर पर क्या लगाना है, बाई, छह नंबर पर क्या लिखना है, चिल्ड्रन। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई द चिल्ड्रन। दो नंबर, लेट द बॉयज राइट स्टोरी, लेट द बॉयज
राइट स्टोरी। बच्चों को कहानी लिखने दो, पैसिव वॉइस बनानी है। एक नंबर पर क्या लिखना है, लेट, क्या लिखने दो, कहानी, तो आपने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट स्टोरी। 3 नंबर पर क्या लगाना है, बी। 4 नंबर पर क्या करनी है, थर्ड फॉर्म रिटर्न। 5 नंबर पे क्या लगाना है, बाई, और उसके बाद द बॉयज। 3 नंबर। तीसरे नंबर पर है लेट द चाइल्ड नॉट टच द ग्लास। लेट द चाइल्ड नॉट टच द ग्लास। बच्चे को ग्लास मत छूने दो, यानी कि गर्म पानी है, हो सकता है इसलिए क्या करें, लेट द चाइल्ड नॉट टच द ग्लास, बच्चे को ग्लास मत छूने दो। और पैसिव वॉइस बनाएंगे, 1 नंबर पर आपको क्या लिखना है, लेट। 2 नंबर पर क्या मत छूने दो, ग्लास। उसके बाद मैंने बताया था अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले नॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बी, उसके बाद टच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टच्ड बाय द चाइल्ड। चौथा नंबर सेंटेंस है लेट हिम नॉट बीट सीता। लेट हिम नॉट बीट सीता। लेट हिम नॉट बीट सीता। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, 1 नंबर पर क्या आएगा, लेट। 2 नंबर पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, इसको मत पीटने दो, सीता को। उसके बाद क्या आएगा, नॉट। उसके बाद क्या आएगा, बीट, बी। उसके बाद क्या आएगा, आपकी थर्ड फॉर्म बीटन। उसके बाद बाई, और इनका क्या हो जाएगा, हिम ही रहेगा यहाँ, हिम नॉट चेंज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, अगर यहीं होता तो वहाँ हिम आता, लेकिन यहाँ पर हिम क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि हिम ही नहीं आएगा, यहाँ पर हिम का ही रहेगा। और एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करें, यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए आता तो ही हो जाता, लेकिन ये हिम है ऑटोमेटिक, तो ये ही हिम ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ही ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये हमारी थी लेट से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस। हमने इंपेरेटिव सेंटेंस देखा था, चारों ही प्रकार की जो पैसिव वॉइस थी। इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के हमने देखे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, प्लीज़ काइंडली से शुरू होने वाले, इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, प्लीज़ काइंडली से शुरू होने वाले, और तीसरे नंबर पर हमने देखे हैं डोंट से शुरू होने वाले, चौथे नंबर पर हमने देखे हैं लेट से शुरू होने वाले। इस प्रकार हमने चारों प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस देखी है। इन चारों प्रकार के वाक्यों की एक पैसिव वॉइस का तरीका तो है भाव के अनुसार, इसका नहीं है, इसका भाव के अनुसार नहीं है। तीनों प्रकार की जो पैसिव वॉइस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली और प्लीज काइंडली वाली और डोंट वाली, ये तीनों ही प्रकार की पैसिव वॉइस एक तो भाव के अनुसार बनेंगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू और यू आर एडवाइज्ड टू के अनुसार। और दूसरा इनका तरीका जो है, 1 नंबर पर लेट लगाते हैं, 2 नंबर पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, 3 नंबर पर बी लगाते हैं, 4 नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये तरीका है। इस प्रकार से हमने इंपेरेटिव सेंटेंस देखी। अब स्टूडेंट देखिए, हमने वर्ब की तो इस प्रकार से हमने देखा, सिंपल सेंटेंस पढ़े हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, उसके बाद हमने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। तीनों ही प्रकार के वाक्यों की हमने पैसिव वॉइस पढ़ी है। पैसिव वॉइस हमने 3 प्रकार की हैं, 3 प्रकार के सेंटेंसों की पैसिव वॉइस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस थे उनमें हमने 1 बाय 1 इनका वर्गीकरण किया। इंटरोगेटिव 2 प्रकार की थी, हेल्पिंग वर्ब वाली और WH वर्ड वाली। इसके साथ हमने हु वाली पैसिव वॉइस भी देखी थी। ये हमने सारा का सारा वर्णन इस प्रकार से देखा है। देखिए, क्वेश्चन परीक्षा में जो बीएड फर्स्ट ईयर वाली जो एग्जाम है, इसमें आपके सामने मैंने बताया था कि या तो आपको 5 एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस के दे देगा और 5 पैसिव वॉइस का दे देगा। ठीक है, नहीं 5 एक्टिव वॉइस का दे देगा, 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपसे कह देगा कोई से एक बना दो, या तो एक्टिव वॉइस का बना दो या पैसिव वॉइस का। ऐसे हमारी जो बीएससी एग्रीकल्चर वाली एग्जाम है, उसमें क्या है, आपको मैंने बताया था एक दिन कि पहला तरीका जो है वो एग्जाम्पल वाला ही है कि आपसे एग्जाम्पल लिख के दे देगा और एग्जाम्पल की क्या बनवा लेगा, पैसिव वॉइस ए पार्ट में। उसके अलावा दूसरा जो तरीका है यहाँ पर प्रश्न पूछने का,
वो मैंने आपको बताया था कि पहला जो टाइप है 3-4 प्रकार से प्रश्न पूछेगा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, मैंने क्वेश्चन बताया था। जो पहला तरीका तो क्या है, डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लेगा, 1 नंबर की परिभाषा में कि एक्टिव वॉइस की परिभाषा लिखो। एक्टिव वॉइस। 2 नंबर पर आपसे पूछ लेगा पैसिव वॉइस की परिभाषा लिखिए। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है ये, इनके लिए मैं बता रहा था क्वेश्चन। सेकंड नंबर पर मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि राइट, ये बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर में पूछता है, सम जनरल रूल्स टू एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ सामान्य नियमों को लिखिए और इंस्टीट्यूट ILLUSTRAT उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इंस्टीट्यूट एक्सप्लेन आपके लिए 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए आप कैसे लिखेंगे, मैंने आपको उस दिन बताया था। 6 नंबर का प्रश्न है, सामान्य नियम लिखने हैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो कम से कम 1 या 1.5 पेज चाहिए। तो पहले आप एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन लिख दीजिए, एक एग्जांपल एक्टिव वॉइस का। इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट, ही किल्ड द स्नेक। पैसिव वॉइस में आप लिखोगे इन पैसिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इंपॉर्टेंस टू द एक्शन डन, स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। फिर आप लिखेंगे चेंजिंग रूल्स ऑफ एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। पहला आप लिखोगे ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। सेकंड नंबर पर अकॉर्डिंग टू वर्ब यूज्ड, अकॉर्डिंग टू यूज्ड हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग। 3 नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। 4 नंबर पर बाई का प्रयोग। 5 नंबर पर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन का थर्ड पर्सन। ये सब लिखने के बाद आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे। आप एजेएमआर, वाजवर, बी, बिंग, बीन वाले पहले नंबर पर आपने एजेएमआर लिख दिया, ठीक है। आपने क्या लिख दिया, इज एम, या आप इधर लिख दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सामने आप लिख दीजिए इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे लिख दिया आपने। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सप्लेन करना चाहो तो लिख दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की त्यों होगी, और इसके साथ आप क्या लिख दीजिए, डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप एक एग्जांपल दे दीजिए, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, और आप इसकी पैसिव वॉइस बना दीजिए। पैसिव वॉइस क्या बनेगी, क्रिकेट। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इसलिए इज एम आर आएगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाई, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हिम। ऐसे आप एक एक एग्जांपल देके सारे टेंसों के एक्सप्लेन कर दीजिए और आपका 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार है। तो ये हमारी चर्चा थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस की। हमने इस प्रकार से आप 6 नंबर का सेंटेंस क्लियर कर सकते हो इस प्रकार से, और हमने काफ़ी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ इस एक्टिव और पैसिव वॉइस वाले चैप्टर को क्लियर किया आपके सामने, जो काफ़ी लंबा चैप्टर था, जिसे आपके सामने काफ़ी सरल हद से आपके सामने प्रस्तुत किया है। कुछ समस्याएं थी कैंडिडेट की जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सेलैपिन विलैपिन वाला, वो एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार। एक लड़की ने पूछा है सेलैपिन विलैपिन वाला क्वेश्चन क्वेरी में, वो क्वेरी में क्या इतना बड़ा जवाब आ नहीं पा रहा है, इसलिए मैं वहाँ पर इस जवाब को नहीं दे पा रहा था। आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैं उस जवाब को दे देता हूँ, सेलैपिन और विलैपिन वाला। देखिए सेलैपिन और विलैपिन वाला एग्जाम्पल पूछ रही थी एक लड़की, करिश्मा नाम है, तो उसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए हमने एग्जाम्पल लिखा है, ही विल हैव रिटन ए लेटर,
he will have written a letter। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर आएगा एक नंबर पर, ए लेटर। 2 नंबर पर आपको क्या लिखना है, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, तो हमको क्या लिखना है, विल हैव, साथ में क्या लगेगा, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। 4 नंबर पर बाई और ही का क्या हो जाएगा, हिम। अगला एग्जांपल और देखिए, I shall have finished the work। I shall have finished the work। मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, 1 नंबर पर द वर्क। आप देखिए यहाँ इसकी समस्या आ रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ आई के साथ सेल आया है और द वर्क के साथ क्या आएगा, विल हैव आएगा, क्योंकि सहायक क्रिया चेंज होगी। एक वचन कर्ताओं के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है फिनिश्ड, उसके बाद बाई और आई का क्या हो जाएगा, मी। तीसरा नंबर सेंटेंस देखिए, he will have helped me। he will have helped me। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना है, मी का क्या होगा, आई। अब यहाँ पर विल हैव नहीं आएगा, क्योंकि विल हैव क्यों नहीं आएगा, आई के साथ क्या आता है, शैल हैव। साथ में क्या लगेगा, बीन। ये आपके सामने समस्या होगी, हेल्प्ड और उसके बाद ही का क्या हो जाएगा, हिम। यानी कि आप ये ध्यान रखें, यह टेंस के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया चेंज होती है। आई और बी के साथ सेल आता है, अवशेषकर्ताओं के साथ क्या आता है, विल। वही काम हमने यहाँ किया है, यहाँ तो आई के साथ सेल है, सही है एक्टिव वॉइस के वाक्य में। लेकिन जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो द वर्ब ऑब्जेक्ट बना, इसलिए सहायक क्रिया क्या चेंज होगी, विल हैव बीन। ऐसे ही यहाँ आई के साथ ही के साथ विल हैव सही है, लेकिन जब यहाँ मी करता दे रखा है तो मी को आई बनाया तो क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया सेल है। इसलिए आपके यहाँ समस्या थी। थैंक्स स्टूडेंट, हमने एक्टिव वॉइस का पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया है। अब हम कल नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच।